आइए आज हम चलते हैं वाराणसी के मैदागिन में, जहाँ के क्षेत्रीय निवासी लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में भी गरीबों और असहायों की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। मकसद है तो सिर्फ ये कि कम से कम इनके आस पड़ोस में कोई भी भूखा न रह जाए। आइए अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं मैदागिन, जहाँ के हमारे संवाददाता राजेश यादव मौजूद हैं। हाँ इंद्रा जी, क्या क्या आइटम आज राहत सामग्री के तौर पे आप देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इस बात की परमिशन दी है कि हमारे प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर गरीबों की मदद के लिए, और ख़ास तौर से ये ऐसा मौका है कि थोड़े ही दिन के बाद रमज़ान शुरू हो रहा है, तो हम सब से जो भी मदद हो सकती है उस सिलसिले में हम सब यहाँ इकट्ठा हो करके और सामाजिक जो दूरी है, आजकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका ख्याल रखते हुए इन सब चीज़ों के मद्देनज़र इन सब चीज़ों के सामने अगर आप इधर दिखा सकें तो ये देख लें कि हमने ये कोशिश की है कि चावल है, दाल है, चना है, आलू है, बेसन है, तेल है, इसी तरह से चीनी है, चाय की पत्ती है, प्याज है, आलू है और बहुत सारे इस तरह के आइटम्स इकट्ठा करके जो आमतौर से रमज़ान के दिनों में ज़रूरी होते हैं मुसलमानों के घर पहुंचाए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी वो गरीब जो किसी भी मजहब के हों, यहाँ किसी मजहब का लेना देना नहीं है, लेकिन सभी को दिए जाएंगे राहत सामग्री के तौर पर। लेकिन विशेष रूप से ये ध्यान रखा गया है कि उन मुस्लिम बंधुओं को कोई दिक्कत न हो जो अभी रमज़ान का सामना करने वाले हैं। कहाँ कहाँ बांटिएगा? देखिए, पहले तो शुरुआत हम सब करेंगे अपने मोहल्ले से जी। और इस्लाम में इस बात को कहा भी गया है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल सबसे पहले होना चाहिए। तो हम 40 घर आसपास देखेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे पास पैकेट्स अच्छे खासे बन गए हैं, करीब करीब 100 से ज़्यादा पैकेट्स हैं और उसमें इतने हैं उसमें सामान कि करीब करीब आप समझ लें कि उसको 15 दिन के आसपास का सामान एक 6-7 आदमी की फैमिली आराम से खा सकती है। उसमें जैसे 5 किलो के आसपास जैसे आटा है, 4 किलो 5 किलो चावल है, इसी तरह 2 किलो दाल है, इसी तरह तेल है, आलू भी है, इसी तरह से। तो कुल मिलाकर के एक पैकेट अगर आप देखें तो करीब करीब 25-26 किलो से ज्यादा का वो वजन हो जाता है। तो मेरे विचार से एक फैमिली के लिए 10 से 12 दिन या 15 दिन तक ये आराम से चल जाएगा। तो ऐसे ही कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी आपने कुछ किया है? जहाँ हम सब ने मिलकर के इसके पहले भी किया था, और लेकिन उस समय थोड़ा सा इस बात का होता है ना कि भीड़ ज्यादा लग जाती है, तो ऐसे में हमको भीड़ से भी बचना है, सबको दूर दूर रखना है। तो हम लोगों ने पिछले बार एक सर्किल बना करके ये कोशिश की थी कि सबको आसानी से और दूर रख करके उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इसके पहले भी हम लोगों ने किया था। क्या आगे भी आप करेंगे? ईश्वर करे और आप सबकी दुआएं रही और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहा, और जैसा कि ये जो हम आगे आने वाले दिशा निर्देशों का भी ख्याल करेंगे। लेकिन ये बात हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे कुछ बंधु मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे वो लोग जो हमारे साथी हैं, वो सब खुले दिल से सामने आते हैं। हमें इस बात का बड़ी खुशी है कि वो सब ने जब आते हैं तो मिलकर के हमको हौसला मिलता है। जाहिर है कि हौसला जब मिलेगा तो हम ये सारा काम बहुत आसानी से कर सकेंगे, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और भी कर सकेंगे। इमरान जी, जैसे आपका प्रोफेशन टीचिंग लाइन है, तो आप अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश क्या है, मैं बस यही कहूँगा कि पहला काम तो उनका है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पहले घरों पर आराम से रहें। हाँ, अपने पड़ोसियों को इसी तरह से जो गरीब दिख रहा है, जो टाइमिंग रखा है गवर्नमेंट ने थोड़ा फ्रीक्वेंट आने जाने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने चीज़ों के लिए, वो बड़े जो हैं उनसे मैं कह सकता हूँ कि वो अपने गरीबों को निकल करके, पड़ोसियों को निकल करके देख लें और सोशल डिस्टेंसिंग का मगर ध्यान रखते हुए उनकी मदद वो ज़रूर करें। इसके लिए मुझे भी खुशी होगी और ऊपर वाला ईश्वर वही खुश होता है अगर हम बिना किसी प्रचार के अगर किसी की मदद करते हैं। ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैंने इसलिए आपको इंटरव्यू दे दिया है कि ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रोत्साहित हों और हमारे जो गरीब बेचारे हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता की जा सके। और कोई संदेश देना चाहते हैं आप? बस मैं यही चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं। मैं वो चाहता हूं कि वो लोग भी आएं
और इसमें मैं बार बार कहूँगा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बराबर सहयोग कर रहा है और बहुत सी जगहों पर हम नहीं जा पा रहे हैं। नेचुरली पहले हमें अपने पड़ोसियों को देखना है, फिर आगे बढ़ना है, इसका दायरा और आगे बढ़ता है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अनुरोध करेंगे कि उन लोगों की लिस्ट या उन लोगों का पता ज़रूर हमें बताएं जो बेचारे मुस्तहक हैं या ज़रूरतमंद हैं। विजन न्यूज़ 7 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोना हम भी ऐसे लोगों को सलाम करते हैं जो इस मुश्किल घड़ी में भी निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद करने में लगा हुआ है। संवाददाता राजेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विजन न्यूज़ 7।